हेलो स्टूडेंट, लास्ट डे हमने चैप्टर 3 के को स्टडी किया था, पढ़ा था। आज हम इसी इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर को पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। तो डाटा हमने वहां पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, उसके रिसोर्सेज, किस तरह से हम डाटा को कलेक्शन करते हैं। अब उस मेथड में, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में बेसिकली दो मेथड का यूज होता है, पहला सेंसस और दूसरा सैम्पलिंग मेथड। सेंसस का मतलब होता है कि जहां हम इसको पॉपुलेशन या यूनिवर्स के तौर पे भी जानते हैं, जहां की फॉर एग्जांपल के लिए एक स्कूल में 500 स्टूडेंट हैं अगर हम 500 स्टूडेंट को अटेंड करते हैं किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्टिंग के लिए, तो इस तरह के मेथड को हम लोग सेंसस मेथड के नाम से जानते हैं। यानी ये लार्ज स्केल पे किया जाता है। मगर इसके अपोजिट सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड में सपोज 500 स्टूडेंट में से मैंने किसी 5 बच्चे को अटेंड किया उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो ये जो मेथड होता है ये सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। तो यूनिवर्स आपका लार्ज स्केल पे किया जाता है और आप सैंपल मेथड में उनमें से कुछ लोगों को हम एज ए सैंपल के वे में सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उन लोगों में से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो सेंसस मेथड जैसे मैंने आपको बताया, इन सेंस मेथड एवरी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज इंक्लूडेड इन डाटा कलेक्शन प्रोसेस, यानी हर एक को उसमें शामिल किया जाता है। इसी के अपोजिट में सैम्पलिंग मेथड में, इन सैम्पलिंग मेथड द रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ आइटम इज सेलेक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड डाटा इज कलेक्ट अबाउट दिस सैंपल, यानी उन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं, डाटास को सेलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं। अब जो डाटाज होते हैं तो वो उनके क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें। पहला, गुड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सबको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इंडिपेंडेंस अमॉन्ग यूनिट्स, ऑल यूनिट्स ऑफ द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। फिर होमोजीनियसिटी होनी चाहिए, यानी जो भी डाटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी वो एक ही कॉज के लिए कलेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक से एजुकेशन से रिलेटेड डाटा मांग रहे हैं, क्वेश्चन इस कर रहे हैं, या दूसरे से एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस एजुकेशन या हेल्थ इस तरह से नहीं। एजुकेशन से अगर फर्स्ट पर्सन से अगर हम डाटा मांग रहे हैं या उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑल पर्सन भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। फिर क्या कहते हैं, ये सारी क्वालिटीज इसमें होना चाहिए। अब मेथड ऑफ सैंपलिंग, पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरा सर्टिफाइड सैंपलिंग, तीसरा सिस्टमैटिक सैंपलिंग, चौथा परपोजिव सैंपलिंग, पांचवा कोटा सैंपलिंग एंड 6 इज द लास्ट कन्वीनियंस सैंपलिंग। तो फर्स्ट सैंपल सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दिस मेथड इज कॉल्ड probability sampling when all the items of the universe have the equal probability of being selected in the sample set, it is called random sampling। यानी probability यानी सबको बराबर का प्रेफरेंस देकर उनमें से कुछ लोगों को चुन लेना, वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। जैसे इसमें लॉटरी मेथड हो सकता है और कई तरह के मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकंड मेथड क्या है हमारा, सर्टिफाइड सैंपलिंग। फॉर मेकिंग यूज ऑफ दिस सैंपलिंग मेथड द होल ऑफ द यूनिवर्स इज डिवाइड इनटू होमोजीनियस सब ग्रुप विच हैव द डिफरेंस कैरेक्टराइज। इन अदर वर्ड, इन दिस सैंपलिंग मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू डिफरेंट having the different characterize and few items are selected from each। तो यानी हम इसमें क्या करते हैं, सर्टिफाइड मतलब सारे यूनिवर्स को कुछ ग्रुप में बांट देते हैं और उस हिसाब से वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इन दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली जियोग्राफिकली। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और उसके बाद वहां से हम क्या करते हैं, अपने डाटास को कलेक्शन करते हैं।
purposive sampling. In this type of sampling of the investigation, he'll himself choose few such units from the universe which according to his estimate are the best. यानी इसमें इन्वेस्टिगेटर खुद चूज करता है कि किससे डाटा कलेक्ट करना है और किससे नहीं. कोटा सैम्पलिंग. अंडर दिस मेथड the whole universe or population is divided into various group having different characterized such as sex. यानी मैन वोमेन के हिसाब से. ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, ग्रुप बना देता है और उनमें से सैंपल को कलेक्ट करता है. कन्वीनियंस सैंपलिंग. इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर ड्रॉ आउट सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स इन सच ए मैनर दैट सूट टू हिज कन्वीनियंस. तो वो अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करने के लिए यूनिट को चूज करता है जो जिससे वो कन्विंस होता है, जिससे वो संतुष्ट होता है.